और एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। मुझे बताया है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोगों को बुला करके कहा कि मैंने कहा कि चुनाव लड़िए तब चुनाव लड़ते हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारती जी ये चुनाव राहुल गांधी जी नहीं लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूँ, और आप लोगों को अपने चुनाव की तरह मेरे सम्मान को देखते हुए मेरे सम्मान में चुनाव लड़ना है और जीतना है और जिता के लाना है। राजा भैया को जानते हैं आप? राजा भैया वहाँ शुगर रिसार्ट में बैठे हैं, उनके बारे में जानते हैं? हमने कहा हाँ जानता हूँ। आप जो कहना चाहते हैं वो भी जानता हूँ कि वो बड़े गुंडे हैं और उनको लोगों को ले जा करके और बेती तालाब में डलवा देते, भट्टे पे झुका देते, यही कहना चाहते हैं ना आप डीएम साहब? उन्होंने कहा हाँ जानते थे। हमने कहा तो बुला लीजिए ना, बुला लीजिए राजा भैया को और करके देख लें। और मैं तो सौभाग्यशाली होऊंगा कि ऐसा कर डालेंगे तो इतिहास में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस वक्त मैं विधायक बना था उस वक्त जो मेरी तथाकथित जाति, वैसे जात पात में विश्वास में नहीं करता हूँ, लेकिन जो पासी जाति इसके लिए बहुत गाली दी जाती थी। पार्टी के लोग कहते थे कि पासी जाति को क्या है, एक कुल्हड़ दारू और एक साड़ी दे दो इसका वोट मिल जाएगा। तो मुझे भी ये गाली लगती थी। तो जो ईमानदार लोगों की चर्चा होती है तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ। शख्सियत इसलिए कि आज मौजूदा समय में वो किसी पद पर हैं। इससे पहले इनकी ईमानदारी के चर्चे 96-97 में हुए। उसके बाद से ईमानदारी का बोझ ढोते हुए कई बार चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और अगर आपके अंदर धैर्य और साहस है तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज आपको बता रहा हूँ कि राजदूत से, वो भी अपनी नहीं दूसरे की राजदूत से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले, और जब अभी 2022 का चुनाव था उस समय भी दो पहिए से चल रहे थे। एक ऐसे नेता जिनको अखिलेश यादव ने विधायक बना दिया टिकट देकर समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ श्याम सुंदर भारती जी हैं जो समाजवादी पार्टी से बछराओं के विधायक हैं और ईमानदार नेताओं में इनकी गिनती की थी। ऐसा है कि मैं जब पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने के बाद हमारा संपर्क मानवर कांशीराम साहब से हुआ। तो कांशीराम साहब इस देश में वो शख्स थे कि वो इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते थे। बदलने का मतलब ये है कि वो जो इस देश में अव्यवस्था है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जात पात है, इसके वो समर्थक नहीं थे। इसको बदलना चाहते थे, समाजवादी समाज लाना चाहते थे। साधारण क्या, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी मास्टर थे, किसान थे, तो सादे घर में पैदा ही हुआ हूँ। कोई मेरी राज दरबार की पृष्ठभूमि तो है नहीं। सादे घर में पैदा हुआ और विचार मेरे मानवर कांशीराम साहब से तालमेल हो गए और उनके साथ में लग गया और राजनीति करने लगा। और राजनीति मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं कोई विधायक बनने के लिए मेरा लक्ष्य नहीं था, सांसद बनने का मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था कि समाज में भाईचारा पैदा हो, समाज अच्छे से रहे, उसके साथ मैं भी उसी समाज के साथ रहूं, यही मेरा लक्ष्य था। लेकिन मेरे कार्य ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने और सभी वर्ग के लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस और बसपा के गठबंधन से मैं चुनाव जीता था, तो उसमें सभी वर्ग के लोग थे, सभी वर्गों ने मुझे मानवर कांशीराम साहब ने टिकट दिया और सभी वर्गों ने मिल करके मुझे विधायक बना दिया। और विधायक बनने के बाद मैं समाज की सेवा करता रहा 96 में। और कितने वोट जीते थे आप पहली बार? हैं 10,000। हाँ। तो आप काहे से चल रहे थे? हम मोटरसाइकिल से चल रहे थे। मोटरसाइकिल से तब भी मैं चल रहा था। खुद की थी? अरे खुद की नहीं थी भैया, एक मेरे मित्र ने, मेरे बहुत गहरे मित्र ने, आज वो हमारे बीच में नहीं, उन्होंने दिया था कि नेताजी इससे चलिए। मोटरसाइकिल से पहली बार आप चुनाव जीते? राजदूत से। उस समय फेमस गाड़ी थी। हाँ, फेमस गाड़ी थी राजदूत। हाँ, राजदूत से आप चलकर पहला चुनाव जीते? पहला चुनाव जीते। विधायक जी, ईमानदारी की मिसाल के तो उस दौरान क्या हुआ था जब आपको भी ऑफर दिया गया था कि आप आइए मेरी पार्टी में, तो उस दौरान क्या घटित हुआ था जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी? ऐसा है कि हम बसपा में थे। मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी थी और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था। उसको बसपा के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाना था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कुछ रायबरेली जनपद के और पास पड़ोस के जो अपने आप को लगाते हैं, मैं नाम नहीं कहूँगा किसी को, आज भी लगाते हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती बहुत गरीब खानदान का है, उसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। उन्होंने ठेका ले लिया मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले जाने का। और उसमें कुछ मेरे क्षेत्र के लोग थे, वो भी बीच में
कुछ सौदा करके कुछ दलाली करना चाहते थे कि मुझे भी कुछ मिल जाए, अगर विधायक श्याम सुंदर भारती को बेच लिया जाए, तमाम प्रयास थे। लेकिन मैं मानवर कांशी राम साहब का शिष्य था। उन्होंने मुझे ये नहीं पढ़ाया था, मैंने ये नहीं पढ़ा था कि अपना वोट बेच लो। और उस वक्त, जिस वक्त मैं विधायक बना था, उस वक्त जो मेरी तथाकथित जाति, वैसे जात पात में विश्वास में नहीं करता हूँ, लेकिन जो पासी जाति, इसके लिए बहुत गाली दी जाती थी। पार्टी के लोग कहते थे कि पासी जाति को क्या है, एक कुल्हड़ दारू और एक साड़ी दे दो, इसका वोट मिल जाएगा। तो मुझे भी ये गाली लगती थी। तो मैंने जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं पासी जाति में पैदा हुआ हूँ, अब मैं दिखाऊंगा कि पासी जाति का क्या सम्मान होता है, क्या स्वाभिमान होता है। इसीलिए अनुराग श्रीवास्तव डीएम थे उस वक्त, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। अनुराग श्रीवास्तव ने बहुत प्रयास किया मेरे लिए, बहुत धमकियाँ दिया, सरकार की धमकियाँ दिया, लेकिन अनुराग श्रीवास्तव, विधायक को धमकी मिल रही थी। और क्या धमकी है? कि राजा भैया को जानते हैं आप? राजा भैया वहाँ शुगर रिसॉर्ट में बैठे हैं, उनके बारे में जानते हैं? हमने कहा हाँ जानता हूँ। आप जो कहना चाहते हैं वो भी जानता हूँ कि वो बड़े गुंडे हैं और उनको लोगों को ले जा करके और बेती तालाब में डलवा देते, भट्टे में झुका देते, यही कहना चाहते हैं ना आप डीएम साहब? उन्होंने कहा हाँ जानते थे। हमने कहा तो बुला लीजिए ना, बुला लीजिए राजा भैया को और करके देख लें। और मैं तो सौभाग्यशाली होऊंगा, कैसा कर डालेंगे तो इतिहास में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और देश विदेश की मीडिया मेरे घर के सामने, मेरे बच्चों के सामने खड़ी हो जाएगी। कम से कम एक बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी जो है अपने मान सम्मान स्वाभिमान और देश के लिए कुर्बान हो गया है, लेकिन वो पैसे में झुका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने झुका नहीं है। मैं ये करके दिखाऊंगा, फिर भी मेरे नाम होगा डीएम साहब। सवाल ये था कि राजदूत से चल रहे थे आप, आपको ऑफर भी बहुत अच्छा मिला होगा, आप लग्जरी जीवन जी सकते थे, वहाँ से आपका जो राजनीतिक स्टंट था बहुत अच्छा, शायद जान गई थी आपको कोई मंत्री पद भी ऑफर किया जा रहा था। मंत्री पद भी ऑफर किया जा रहा था। परिवार के 2 लोगों को नौकरी, 2 करोड़ रुपए ये ऑफर किया जा रहा था, इसका लालच दिया के लिए लगातार आए। लेकिन मैं उन बाधाओं से और उन संघर्षों से मैं लड़ता रहा और लड़ते लड़ते हर बार चुनाव लड़ता रहा। लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे सम्मान हर चुनाव में दिया, इस लायक नहीं दिया कि श्याम सुंदर भारती बेकार चुनाव लड़ गए, ये नहीं करवाया। मेरे क्षेत्र की जनता ने हर चुनाव में, यहाँ तक कि पीस पार्टी जिसका कोई झंडा नहीं जानता था, कोई उसका निशान नहीं जानता था, उस पार्टी से भी मैं चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी बछनाव विधानसभा में 24,000 वोट जो मायने रखता है पीस पार्टी के लिए, उससे भी मिला। इसलिए लगातार मेरे क्षेत्र की जनता ने, सम्मानित जनता ने मुझे राजनीति में बराबर बनाए रखा। इसलिए 2022 में उसी मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और मेरी ईमानदारी पर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, ये जानते हुए कि श्याम सुंदर भारती के पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, ये जानते हुए भी मुझे टिकट दिया। लेकिन उन्होंने हमको टिकट देते समय कहा कि मैं जानता हूं कि पैसा नहीं है, लेकिन भारती जी मैं मानता हूं कि तुम चुनाव जीत करके आओगे, इसलिए कि क्षेत्र की जनता तुम्हारे साथ है और चुनाव लड़ाने वाले सम्मानित लोग भी बछरावा विधानसभा में आपके साथ हैं, इसलिए मैं टिकट देता हूँ। सवाल है कि उस दौरान मैं एक आपसे बहुत करीबी संबंध है सुशील पासी जी का, वो भी चुनाव लड़े थे 22 में। तो मैंने एक इंटरव्यू किया था एक एग्जिट पोल को लेकर, चुनाव हो गया था तो महाराज ब्लॉक सभागार, तो मैंने सुशील से पूछा था कि क्या लग रहा, तो वो भी दावेदारी करते तो कह रहे थे कि मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है, मैं 70,000 प्लस वोट पा रहा हूँ। मैंने आपके बारे में जिक्र किया था कि श्याम सुंदर जी चुनाव लड़ रहे हैं, अरे कहीं वो शब्द था कि जो चर्चा में नहीं है उसकी बात आप क्यों करते हैं। तो जिस तरह से उनका रिएक्शन था, फिर बाद में मैंने पूछा भी था कैसे वो चुनाव जीत गए, तो उन्होंने कहा भाई जनता ने जिसको चाहा वैसे वो मुखर गए। कैसे संबंध है आपके और क्या राजनीतिक जुड़ाव रहा है? भाई राजनीति में मेरा और सुशील का क्या जो है वो मुकाबला है, क्या बात है। अरे एक आध बार कहीं कोई चुनाव जीते होते तो मैं उनकी बात करता है, क्या बात करते। चुनाव लड़ने से कोई नेता थोड़े हो जाता है अवस्थी जी, चुनाव तो तमाम लोग जीवन भर लड़ करके चले गए, उनकी क्या बात करते हैं। अब उनके विषय की बात हम नहीं करेंगे, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना ही मुझे विधायक बनाना है। जिस दिन टिकट मिल गया उसी दिन समझ लीजिए कि मेरे क्षेत्र की जनता ने उसी दिन से मुझे विधायक बना दिया। और ठीक कहा कि चर्चा में नहीं था, भाई मैं चर्चा में कहाँ था, ये लोगों के दिल में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में था, बाजार की चर्चा में नहीं था। मौका आया
और जहाँ दिल में था दिल से निकल के बाहर आ गया मैं और चुनाव जीत गया। इसलिए कांग्रेस के परिपक्व नेता हैं, कांग्रेस के परिपक्व नेता हैं, आप लोग मिल के चुनाव लड़ते हैं। क्या है भाई, परिपक्व है क्या है ये, मैं मिल के चुनाव नहीं लड़ता हूँ। अरे पार्टी लड़ती ना कांग्रेस। अरे लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी का समझौता हुआ, इंडिया गठबंधन बना, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा गया। और एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। मुझे बताया है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोगों को बुला करके कहा कि मैंने कहा कि चुनाव लड़िए तब चुनाव लड़ते हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारती जी ये चुनाव राहुल गांधी जी नहीं लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूँ, और आप लोगों को अपने चुनाव की तरह मेरे सम्मान को देखते हुए मेरे सम्मान में चुनाव लड़ना है और जीतना है और जिता के लाना है। तब हमारी पार्टी के साथियों ने, हम लोगों ने मिल करके अपने जिम्मेदारी लेकर के रायबरेली में काम किया है। कोई मैं किसी के कहने से और किसी के बताने पर थोड़ी हम। सवाल ये है कि विधायक जी क्या वादे किए थे, आपसे पूछा तो आपने कहा था बिना वादा किए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल, आप भी मेरे क्षेत्र में थे, कहीं बाहर से नहीं आए, लखनऊ से नहीं आए, कानपुर से नहीं आए, बम्बई से नहीं आए, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे घर के हैं, मेरे मित्र के आप लड़के हैं, आप सबको जानते हैं। मैंने कौन सा वादा किया बताइए, कोई क्षेत्र का कोई वादा किया था मैंने चुनाव से पहले? लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता जानती थी कि वादा नहीं करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना विकास करेगा। और उनके विश्वास के मुताबिक आप बगल में देख लीजिए कि 96 में मैंने हसवा ड्रेन खुदाई थी, आज खुदाया हूँ, जा करके देख लीजिए। इसकी बड़ी चर्चा थी, देख लीजिए, जाके देखिए। आप कई लोगों ने बड़ी टीआरपी ली। आपके गांव सभा से होकर के ड्रेन निकलती है, इधर हलोर माझगांव जमरावा से होकर के इधर समराहा समरौता होकर के निकलती है, आप देख लीजिए ना। इसकी भी बड़ी टीआरपी बहुत से लोगों ने की, हमने खुद पोस्टें शुरू हो रही थी, फिर आपको आकर बोलना ही पड़ा था। अब देख लीजिए ना, विधानसभा में मैंने सवाल लगाया, अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया। जरा एक जो कोई बोले तो उससे बता देना कि विधानसभा का सवाल दिखा दीजिए, कोई पत्र व्यवहार दिखा दीजिए। मेरे साथ बछरावा के ईमानदार विधायक और ईमानदार नेताओं में शुमार श्याम सुंदर भारती जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। बहुत लंबे समय से मैं इनके साथ रूबरू होना चाह रहा था, टाइम नहीं था, विधायक जी के पास व्यस्तता रहती, लेकिन आज इन्होंने अपने उस दौर से जब राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, उस दौर से लेकर आज के दौर तक अपनी पूरी बात हमारे सामने रखी। आप लोगों को इनकी बातें कैसे लगी और ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। यूपीटीवी के लिए सिमस्ते रिपोर्ट।